में उनको लाना जरूरी है। प्रोफेसर मनोज कुमार, जो पाकिस्तान अभी पिछले कुछ दिनों से कर रहा है और भारत ने जैसे रिटेलिएट अब पाकिस्तान पर किया और भारत ने फॉरेन सेक्रेटरी के जरिए बात बता दी है कि भारत नहीं कर रहा है, शुरुआत पाकिस्तान ने की है, भारत ने बस जवाब दिया है। क्या बलोच लिबरेशन आर्मी सिंध पहले से आजाद होने की मुहिम में जुटा हुआ है? खैबर पख्तूनख्वा वजीरिस्तान को अफगानिस्तान अपना कहता है। पाकिस्तान कई फ्रंट पर अब आगे उलझने जा रहा है और टुकड़ों में बंटने की तैयारी है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि शायद इस बार भारत एक नए मतलब ये पाकिस्तान एक नए नक्शे के रूप में हो सकता है कि बढ़ते हुए दिखे। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो घटनाएं घट रही हैं, और देखिए आज भारत ने जिस तरीके से डिप्लोमेसी को जो अपनाया है, क्योंकि भारत एक जिम्मेदार देश है और भारत ने पहले उसको हर तरीके से हर लेवल पे कॉर्नर किया, चाहे आर्थिक मुद्दा हो या उसकी डिप्लोमेसी हो, चाहे वे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हो, और जितने भी नेबर नेशंस हैं उन सबके साथ भारत ने पाकिस्तान को एक तरीके से एक्सपोज किया है कि किस प्रकार से आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है। और कल की जो घटना घटी है वहां पे आप देखिए कि वहां के आर्मी जाके वहां पे जो उस जनाजे में शामिल हो रहे हैं, तो ये तो पूरा मतलब फैक्ट एंड फिगर तस्वीर के साथ आ गया। और आज अभी एमईए के जो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री है उस तस्वीर को दिखा भी रहे थे मीडिया ब्रीफिंग में कि किस प्रकार से आतंकवादियों के साथ वहां की सेना मिली हुई है। तो ये तो अब जग जाहिर हो चुका है। दूसरी बात रही बात बीएलए की, तो देखिए बीएलए का जब से वहां पे जिस प्रकार से पाकिस्तान एट्रोसिटी करता है, क्योंकि क्योंकि पंजाब का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान है और वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज भरा हुआ है, और उस नेचुरल रिसोर्सेज में वहां के लोगों की कोई भागीदारी नहीं है किसी भी स्तर पे। आप समझ सकते हैं कि वहां की क्या स्थिति है। तो आज बलूच जिस तरीके से वहां पे निकल के आए हैं और उनका टीटीपी का जो समर्थन मिल रहा है, अभी आपने सिंध की बात की और उधर खैबर पख्तूनख्वा की बात की, तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की आज स्थिति बहुत ही खराब है। और जिस प्रकार से जनरल मुनीर हर लेवल पे एक्सपोज हो रहे हैं, और आप देखिए आज ही आपके टीवी चैनल पे बलूचिस्तान में जब भारत ने कल अटैक किया तो लोग वहां जश्न मना रहे हैं, वहां का झंडे हटा दिए गए हैं, वहां वहां की जो आर्मी है, जो जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वहां की, उन सब पे बीएलए के झंडे लहराए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज बलूचिस्तान की क्या स्थिति है। तो मैं मुझे जो दिख रहा है आने वाले समय में जिस प्रकार से पाकिस्तान चारों तरफ से घिरते जा रहा है और भारत के साथ उसने जो एक फ्रंट खोल लिया है, और भारत इस बार चुप रहने वाला नहीं है, क्योंकि भारत की 140 करोड़ जो जनता है इस नेतृत्व पे भरोसा कर रही है। और आज सर्वदलीय बैठक में जिस प्रकार से सारे पॉलिटिकल पार्टीज, भारत में मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, सबके अपने अलग अलग एजेंडे होते हैं, लेकिन आज जिस एक मत से भारत सरकार पे भरोसा जताया है और सबने एक तरीके से फ्री हैंड दिया है, और मुझे लगता है कि भारतीय सेना के लिए एक बड़ा ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस जो समस्या है, जो हमेशा से जब से पाकिस्तान बना है तब से इंडिया इसका सबसे ज्यादा भुक्तभोगी रहा है हर फील्ड में, तो मुझे लगता है कि उसे समाप्त करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता है। और रही बात एस्केलेशन की, तो देखिए पाकिस्तान हमेशा से जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है उसको तोड़ता है। अगर आप पिछला इतिहास देख लीजिए तो कारगिल में भी उसने शिमला समझौता को तोड़ रखा है। उसी प्रकार से आज भारत ने पहली बार जिस तरीके से उसके हर फ्रंट को, जितने भी ट्रीटी हैं उसको एक तरीके से एक्सपोज किया है तोड़ के, तो मुझे लगता है कि भारत उसमें एक बहुत ही एक बेस्ट स्ट्रेटेजी अपनाया हुआ है। ठीक और है, मुझे लगता है कि ये ठीक है। चीजें बहुत ही सकारात्मक है। कर्नल दिनेश शर्मा से एक फाइनल कमेंट यहां पर ले लेता हूं। कर्नल दिनेश शर्मा, आपने आर्मी को और आर्मी स्ट्रेटेजीज को बड़े नजदीक से जाना है। एक सवाल का जवाब मुझे जरा समझा दीजिए, मैं थोड़ा सा उलझन में हूं। जब भारत की एयर स्ट्राइक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्री वहां मौजूद थे। वहां पर कहा गया भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर इस स्ट्राइक को अंजाम दिया है। एयरफोर्स और आर्मी तो समझ में आते हैं, भारत की नेवी ने वहां पर क्या किया है और उसको कैसे हम समझे? राजेश जी, नेवी का जो है, नेवी का जो जहां तक मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जो मेरा मेरा मानना है शब्दों का चयन बड़ा बड़ा सोच समझ के किया जाता है ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी, तो नेवी का जो है, देखिए ये जो एक कुछ हमारे सीक्रेट वेपन्स होते हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। बस काफी है, काफी है उसमें सर। जो है हमारे जो बेसिकली आप इसको इस नजरिए से समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार के ड्रोन होते हैं जिसे लॉइटरिंग अम्यूनिशन कहा जाता है। और ये जो है, मेरा ख्याल है कि नेवी ने जो जो सुसाइडल ड्रोन मारा है भावलपुर में, तो उस बिकॉज ये इस प्रकार की कैपेबिलिटीज जो है वो नेवी के पास होनी चाहिए। एयरफोर्स के पास अलग से कैपेबिलिटीज है, आर्मी के पास जितनी कैपेबिलिटीज है
कि वो अपना 8 से 10 किलो या 15 किलोमीटर के एरिया को वो बर्बाद कर सकते हैं। जग जाहिर है हमारा पिनाका मिसाइल सिस्टम है, बाकी हमारे पास आर्टिलरी फायरिंग या बाकी और किस्म के वेपन हैं। तो नेवी का मेरा ख्याल है कि ये सुसाइडल ड्रोन्स जो होंगे उनकी मदद से जो है ये इन्होंने योगदान रहा है नेवी का भी। जी। बहुत बहुत संक्षेप में बहुत अच्छी तरीके से आपने इशारा किया कि भारत ने क्या किया है, लेकिन भारत की तीनों सेनाएं एक साथ हैं और बड़ी बात ये पूरा भारत एक साथ है। अब जो कुछ भी आगे होने वाला है भारतीय नेतृत्व और भारतीय सेनाएं ही तय करेंगी। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए कर्नल दिनेश शर्मा और प्रोफेसर मनोज कुमार, आप दोनों का इस